दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार पीसी बिल्ड के ऊपर वीडियो लेकर के आया हूं। और आज का जो ये वीडियो है थोड़ा सा खास है। खास इस बात को लेकर के है कि जो शख्स हमारे पास चल कर के आए हैं, सबसे पहली चीज़ कि वो तकरीबन 400 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र तय करके मेरे स्टूडियो पे पहुंचे हैं। दूसरी बात कि 400 किलोमीटर से सफ़र तय करके आकर के पीसी बिल्ड करवाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि जहाँ से वो चल कर के आए हैं वहाँ पे बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे पीसी बिल्ड करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे वीडियो को देख करके और मेरे काम करने के तरीके से प्रभावित होकर वो मेरे पास चल कर के आए हैं। बता दूं दोस्तों कि उनका नाम है रेंटो जी के नाम से वो अपने खगड़िया बिहार में फेमस हैं। और उनकी पीसी को बिल्ड करते में एक बहुत ही आश्चर्यजनक मोड़ सामने आई। उस चीज़ को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा कि उनका बजट था कोर i7 लेने के लिए और तकरीबन 80,000 रुपये के आसपास उनको एक बेहतर एडिटिंग की पीसी बिल्ड करवानी थी। बता दूं दोस्तों कि जब हम मार्केट पहुँचे कोर i7 प्रोसेसर और उसके बाकी कंपोनेंट्स को लेने के लिए, तो वहाँ पे एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ मुझे देखने को ये मिला कि जिस दुकानदार के पास मैं पीसी का सामान लेने के लिए पहुंचा, वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि सर, जो कोर i7 प्रोसेसर आप ख़रीदना चाह रहे हैं, सिर्फ 2500 रुपये और दे करके, यानी कि 2500 रुपये सिर्फ और उसमें प्लस करके आप कोर i9 11 जनरेशन का प्रोसेसर ले सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि सर आखिर ऐसा कैसे संभव है, तो उन्होंने बताया कि मैं 10 प्रोसेसर कोर i9 इंटेल डे के दिन बिलिंग करवाई थी और इंटेल डे के दिन प्रोसेसर बिलिंग कराने से मुझे सस्ता पड़ा था, इसीलिए मैंने 10 प्रोसेसर अपने पास मंगवाए हैं। कई सारे प्रोसेसर मैंने बेच भी दिए हैं और कुछ ही प्रोसेसर बचे हुए हैं। सर, अगर आप लेना चाहते हैं तो उनमें से एक प्रोसेसर सिर्फ 2500 i7 से एक्स्ट्रा दे करके प्राप्त कर सकते हैं। फिर ऐसा मौका मैं कैसे हाथ से जाने दे सकता था, और मैंने रेंटो जी को समझाया कि सर, कोर i7 जो आप प्रोसेसर खरीदने जा रहे हैं, सिर्फ 2500 रुपये इसमें और एक्स्ट्रा दे करके, और मेरी बात को आप माने और कोर i9 प्रोसेसर आप ले लें। तो फाइनली हम लोगों ने कोर i9 प्रोसेसर वहाँ पे ले लिया। लेने के बाद कंप्लीट पूरी पीसी बिल्ड के लिए जो भी सामान और भी लगते हैं वो सारे हमने खरीद लिए। खरीद करके हम लैब पे आए और लैब पे आने के बाद कंप्लीट पीसी मैंने बिल्ड की है। इस वीडियो के अंदर आप कंप्लीट पीसी बिल्ड होता हुआ अपने आंखों के सामने देख सकते हैं लाइव। और दूसरी बात कि रेंटो जी का कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ मिलकर के, वो कैसा महसूस किए, उनको मैं कितना सपोर्ट कर पाया, मैंने उनका पीसी बिल्ड किया और मेरे द्वारा किए गए पीसी बिल्ड से वो कितना संतुष्ट हैं, ये आप उनकी ज़ुबानी सुन सकते हैं। दूसरी बात की पीसी बिल्ड जो मैंने किया है, अगर आपको तरीका पसंद आया हो पीसी बिल्ड करने का, तो दोस्तों मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए आगे बढ़ते के साथ हम रेंटो जी को सामने बुलवाते हैं और आगे की जानकारी हम आपको रेंटो जी के थ्रू दिलवाते हैं। नमस्कार, मैं रेंटो कुमार खगड़िया ज़िला से, और मैं पिछले कई वर्षों से लगभग 2012 से वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, फोटोग्राफी कर रहा हूँ। और जब मैं कैसेट अपना मिक्सिंग करवाता था तो हमें जिस तरह का कैसेट चाहिए था, जिस तरह का मिक्सिंग चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा था। तो काफ़ी हम लोग छानबीन के कई जगह मिक्सिंग करवाए, लेकिन मेरे पसंद का ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो फिर लगा क्यों ना मैं खुद एक ऐसा मिक्सिंग लैब खोलूं जो अपने मनपसंद का कैसेट भी बनाऊं, साथ में और भी कई जो मित्र वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े। तो मैं मिक्सिंग खोलने के लिए जो पीसी चाहिए था वो कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, इसके लिए मुझे जानकारी नहीं था। मैं कई बार यूट्यूब पर सर्च किया, कई बार पटना आए, कई दुकानों से में गए, लेकिन किसी तरह का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके कि मैं किस तरह का पीसी लूँ। लेकिन जब मैं एक वीडियो देखा एक सर का, प्ले एडिट सोल्यूशन आप देख सकते हैं, सर का ये का लैब है,
और मैं यहाँ पे आया हूँ सर से मिलने। हम यूट्यूब पर इसका देखे वीडियो, तो यूट्यूब चैनल देखने से ही पता चल गया कि सर कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, कितना सरल तरीके से हम लोगों को ये सजेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे क्या तरीका है, किस तरह का पीसी खरीदूं। तो आज मैं सर के घर पे आया हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज सर से मिल रहा हूं, जिनका मैं यूट्यूब पर वीडियो देखा करता था। आज मैं यहाँ पर आया हूं, बड़ी खुशी हो रही है। हम चाहेंगे कि अगर मित्रों अभी हम सर के पास है और यहाँ से हम अभी सर के साथ चलेंगे मार्केटिंग सामान खरीदने के लिए, जो पीसी में जो सामान आएंगे फिर आपको हम बताएंगे आगे का। तब तक अगर आप भी अगर सर से पीसी खरीदना चाहते हैं या किसी भी तरह कंप्यूटर संबंधी कोई भी अगर जानकारी चाहिए, सॉल्यूशन उसका पाना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर चैनल पर जाइए, सर का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उनका मोबाइल नंबर हमेशा यूट्यूब पर चैनल पर आते रहता है। आप वहाँ से मोबाइल नंबर लेके आप उनसे बात करके यहाँ आ सकते हैं। और मैं आज गोरखपुर आया हूँ सर से मिलने के लिए, और हमारे साथ हमारे मित्र प्रमोद जी हैं, आप इनसे भी देख सकते हैं। नमस्कार मित्रों, और मैं पटना से और ये हमारे मित्र जवाहर कुमार हुए। मैं इनके साथ आया हूँ कुछ देखने समझने के लिए, और यहाँ पे किस तरह से कार्य होते हैं वो भी मैं देखूंगा समझूंगा। यहाँ पर आके काफ़ी खुशी हुई, और सर भी इससे संबंधित बहुत सा वीडियो हम लोग को दिखाएं। और हम लोग अभी कुछ देर में जो है मार्केट निकलेंगे और एक अच्छा सिस्टम खरीद के लाएंगे, और फिर यहाँ पर वो वीडियो संबंधित सारा मिक्सिंग का वो हमको दिखाएंगे, मेनू भी देंगे, और उससे संबंधित जो है कुछ टिप्स वगैरह भी वो हम लोग को बताएंगे। तो धन्यवाद। फिर हम सामान खरीद के आते हैं, फिर आपको फिर मिलेंगे, तब तक वेट कीजिए। दोस्तों ये कंप्लीट सामान आज जिनका हम पीसी बिल्ड कर रहे हैं, रंटो जी जो कि चल करके हमारे पास खगड़िया से आए हुए हैं। खगड़िया बिहार गोरखपुर से तकरीबन 400 किलोमीटर है, आप लोगों को बता दूं। और ये सारा सामान आज उनके लिए बिल्ड में मैं देने वाला हूं। क्या क्या मिल रहा है इनको एक बार मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कराता चलूं। यहाँ पे जो आज मैं प्रोसेसर इनको दे रहा हूँ, ये कोर i9 प्रोसेसर है 11900 के। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये कि हमारा जो पीसी बिल्ड होता है दोस्तों, सबसे मेन चीज़ होती है इसमें प्रोसेसर का बहुत अहम रोल होता है। तो ये हमारा प्रोसेसर है 11900 के, और इसके साथ जो मदरबोर्ड हम दे रहे हैं वो है Z590D। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर करा दूँ दोस्तों कि ये टोटल जो सामान है, इनका जो कॉस्ट है, सबसे पहले हम कॉस्ट की बात कर लेंगे। कई सारे वीडियो में आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि सर कॉस्ट नहीं बताते हैं, सर कॉस्ट नहीं बताते हैं। कॉस्ट ना बताने का कारण दोस्तों यह है कि सामान का रेट हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है, 1000-2000 हमेशा डिफरेंस होती है। तो अगर मान लीजिए हम आज आपको बताए थे कि सर आपका पीसी एक 80,000 रुपये के ऊपर बिल्ड हो जाएगा, कल के तारीख में अगर आप पीसी कहीं से बिल्ड करवा रहे हैं और वहाँ पे 82 या 83,000 रुपये लग जा रही है, मान लीजिए फ्लक्चुएट हो गया रेट, प्रोसेसर के रेट 400-500 रुपये बढ़ गए, मदरबोर्ड का बढ़ गया, रैम का बढ़ गया, तो आप ये कहेंगे सर जी आपने बताया था 80,000 लग गया 82,000। तो वहाँ पे भी एक थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कहीं ना कहीं कस्टमर के दिमाग में दूसरी भावना आ जाती है। दूसरी बात की ये मान लीजिए कि आज का रेट है 80,000 रुपये और हमने आपको रेट दे दिया, आज आप पीसी बिल्ड कराने मेरे पास आ गए, क्योंकि मैं सारा सामान जो हमारे कस्टमर होते हैं सामने ही खरीदवाता हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं कि अंधेरे में रख करके मैं कोई काम करूँ। तो वहाँ पे भी अगर मान लीजिए रेट डाउन हुआ तो आप कहेंगे कि सर जी आपने बताया था 80,000 रुपये और मुझे मिल गया 78,000 रुपये, तो लग रहा है कि आपका 2,000 उसमें कमीशन था। तो कई सारी बातें आ जाती हैं दिमाग में, तो कभी भी इसीलिए मैं रेट डिस्कस नहीं करता हूं। फिलहाल आज मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस कर दूं कि ये कंप्लीट जो सेटअप आप देख रहे हैं, एंट एक्सपोर्ट की इसमें कैबिनेट लग रही है, जैसा कि हर बार आपने देखा होगा। मॉडल नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, इसका मॉडल नंबर है 311। तो ये पूरा कैबिनेट के साथ और कोर i9 प्रोसेसर, मदरबोर्ड, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3200 मेगाहर्ट्ज का, यहाँ पे 8 GB की 2 स्टिक रैम है, और ये फैन कूलिंग है। यहाँ पे सी ड्राइव के लिए हम M.2 NVMe SSD लगा रहे हैं, जिसकी की स्पीड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3300 मेगाहर्ट्ज है। और जो सप्लाई हम यहाँ पे दे रहे हैं दोस्तों, ये सप्लाई दे रहे हैं कूलर मास्टर की तरफ से 650 वाट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 80+ गोल्ड ये कूलर मास्टर पावर सप्लाई है, जो कि बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई है, किसी भी तरीके के फ्लक्चुएशन को अपने आप में रोकता है, और जो बिल्कुल फिल्टर करंट है वही आगे कंप्यूटर को भेजता है। तो ये सारा कंपोनेंट मिला करके 87,500 रुपये आज का इनका खर्च आया है कोर i9 के साथ। तो ये बात मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर करा दूं दोस्तों आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले, कि ये आज इंटेल डे था तो हमें ये प्रोसेसर सस्ता मिल गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी बोलेंगे कि सर हमें 87,500 रुपये के अंदर आप हमें कोर i9 बिल्ड करके दे दीजिए, तो ये मुश्किल है मिल पाना, क्योंकि आज का इंटेल डे था तो हमें ये प्रोसेसर सस्ता मिल गया है। बजट तो इनका लेकर के ये चल रहे थे हमारा कि कोर i7 का, लेकिन प्रोसेसर सिर्फ कोर i7 और कोर i9 में सिर्फ 2500 रुपये का डिफरेंस था। क्यों रेंटो जी, सही है ना? सिर्फ 2500 रुपये का डिफरेंस था, तो हमने तुरंत ये चुन लिया कि भाई 2500 रुपये बढ़ा करके अगर हमें कोर i7 की जगह कोर i9 मिल रहा है तो ये गलत सौदा नहीं है, हमने तुरंत कोर i9 ले लिया।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक एक करके अब हम पीसी बिल्ड करते हैं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। और सारा कंप्लीट करने के बाद अब इनका डेटा इधर मिक्सिंग का कॉपी हो रहा है हमारे पास, ये डेटा भी लेंगे। तो डेटा हमने इधर आप देख पा रहे होंगे, ये हार्ड ड्राइव लगा हुआ है कॉपी में और डेटा कॉपी चल रही है। तकरीबन 2 घंटे में डेटा भी कॉपी हो जाएगा। तब तक कंप्लीट असेंबल करके इसका परफॉर्मेंस और डिजाइनिंग कैसी है ये मैं चेक करने के बाद फिर मैं रंटू जी को आप लोगों के बीच में बिठाऊंगा और वही अपनी जुबानी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम अपनी पीसी बिल्ड की कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों सबसे पहले पीसी बिल्ड में हम मदरबोर्ड को ओपन करेंगे। कारण ये कि जितने भी कंपोनेंट हमें लगाने हैं वो सारे के सारे मदरबोर्ड के अंदर ही लगाने हैं। तो ये सील पैक मदरबोर्ड है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और ये आपके सामने सील कटिंग हो रही है। ये हमारा मदरबोर्ड है, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलिए बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है हमें। सबसे पहले तो ये मदरबोर्ड है, साइड में रखते हैं। इसके अंदर से मिलती है दोस्तों हमें एक यूजर मैनुअल, जैसा कि हर बार मिलता है, आपने हर वीडियो में देखा होगा। और M.2 लगाने के लिए यहाँ पे पेज, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, इसको संभाल के रखना है। ड्राइवर की सीडी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे ये है पीछे का पैनल, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, अभी हम साइड में रखते हैं। 2 SATA केबल मिलता है, साइड में रखते हैं। और एक और पेज इसके अंदर है दोस्तों जो कि M.2, इसमें आप 2 स्लॉट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पेज हैं, देख पा रहे होंगे दोस्तों। मतलब कि गजब की मदरबोर्ड है और क्या ही बात है इस मदरबोर्ड का, बहुत बढ़िया। इसका VRM भी 12 फेस का है, बहुत तगड़ी VRM है और फुल ATX मदरबोर्ड है। 4 स्लॉट आप रैम का यूज कर सकते हैं। कैबिनेट में फैन वगैरह लगाने के बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे 1 2 3। मतलब इसकी अगर मैं बताने लग जाऊं तो एक अलग ही वीडियो बनाना पड़ जाएगा इस मदरबोर्ड के ऊपर। बस इतना जान लीजिए कि अपने आप में बहुत ही कमाल का मदरबोर्ड है। और यहाँ पे SATA पोर्ट आपको 6 मिल जाता है। कल जो मैंने एक पीसी बिल्ड किया था उसमें 5 SATA पोर्ट था, पर इसमें 6 है, 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। चलिए स्टेप बाय स्टेप अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं इस मदरबोर्ड के विषय में आप लोगों को बताने और समझाने लग जाऊंगा तो वीडियो हो जाएगी दोस्तों बहुत लंबी। तो सबसे पहले ये मदरबोर्ड तो हमने यहाँ पे इस तरीके से रख लिया हुआ है इस डब्बे के ऊपर। डब्बे के ऊपर मदरबोर्ड रखने के बाद दूसरा स्टेप क्या है कि हम इसके ऊपर लगाएंगे अपना प्रोसेसर। प्रोसेसर की जानकारी एक बार फिर मैं आप लोगों को दे दूं दोस्तों, ये Core i9 प्रोसेसर है और मतलब बहुत कम प्राइस में हमको आज ये प्रोसेसर मिल गया, शायद इनकी भाग्य अच्छी थी। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये सील पैक है, ये है इसके अंदर प्रोसेसर। डब्बे के अंदर इसका यूजर मैनुअल है और यूजर मैनुअल तो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो स्टिकर है इसका लोगो Core i9 का, इसको आज हम कैबिनेट पे लगाएंगे, तो इसको हम संभाल के रखते हैं अलग। प्रोसेसर को लगाने में मैंने हर बार आप लोगों को बताया है कि कभी भी ये कैप मत उतारिएगा। हमेशा जब भी आपको प्रोसेसर लगाना हो ये पिन आप ओपन कर लेंगे। पिन ओपन करने के बाद प्रोसेसर का उल्टा और सीधा पोर्शन मिलाते हुए आप इसके ऊपर बैठा देंगे और बैठा करके इसको हिला करके इस तरीके से चेक कर लेंगे। क्योंकि अगर आपने उल्टा लगा करके इसको बंद करके अगर आपने प्रेस कर दिया, अगर आपको जानकारी नहीं है, तो प्रोसेसर प्लस सॉकेट और इसकी पिन ये सारे एक साथ खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे फिट कर दिया हुआ है। जैसे ही आप क्लिप को लगाएंगे दोस्तों, ये जो इसका कैप है ये ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। तो पहले कभी मत निकालिएगा, जब आप इसको बिठाएंगे तो ये अपने आप ये कैप बाहर निकल जाएगा। अब अगला स्टेप है दोस्तों रैम का। हम इसके ऊपर रैम बिठाएंगे। दोस्तों यूज कर रहे हैं यहाँ पे XPG का 8 GB का 2 स्टिक, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज के साथ आता है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, शायद स्पष्ट ना दिखे पर ये 3200 मेगाहर्ट्ज के साथ आता है और आज के समय में सबसे फास्ट काम करने वाली ये रैम है। और इस बीच जितने भी पीसी बिल्ड हो रहे हैं सब में यही जा रहे हैं। तो एक एक करके हम ओपन करते हैं और स्लॉट में यूज करते हैं। ये दूसरा रैम है दोस्तों, इसको भी ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मैंने हर वीडियो में आप लोगों को क्लियर कराने की कोशिश की है कि रैम कभी भी जब भी आप यूज करें 2 स्टिक यूज करें। अगर 32 लगाना है तो 8-8 की 4 लगाएं या 16-16 की 2। अगर 16 लगाना है तो 8-8 की 2 स्टिक लगाएं, क्योंकि रैम हमेशा साइकिलिंग में काम करती है और सिंगल स्टिक रैम कभी मत लगाइएगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे 4 सॉकेट है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि आप रैम उठा करके किसी में लगा देंगे और ये चलना चालू कर देगा। नहीं, इसका परफेक्ट एक गणित है कि आप चैनल 1 कौन सा है, चैनल 2 कौन सा है, मतलब चैनल A कौन सा है, चैनल B कौन सा है और किस में आप लगाएंगे तो ये बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। तो चलिए ये अंदर की बात है, मैं कभी इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना करके बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों रैम हमने अपने मदरबोर्ड पे फिट कर लिया हुआ है। अब स्टॉक कूलर की बारी आती है, पर स्टॉक कूलर लगाने से पहले हम यहाँ पे अपना M.2 NVMe SSD लगा लेंगे। दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पे आज लगाने वाला हूँ 3300 मेगाहर्ट्ज में M.2 NVMe 250 GB WD का SSD। तो ये भी सील पैक है, आप देख पा रहे होंगे। ओपन करते हैं इसे।
SSD कभी भी जब भी आप लगाएं दोस्तों बहुत ही सावधानी से, क्योंकि ये बहुत पतला होता है और बहुत नाजुक होता है, खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे 2 सॉकेट आप देख पा रहे होंगे जो कि SSD के लिए एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, तो इसमें भी समझना पड़ता है दोस्तों। जैसा कि मैंने एक वीडियो में कंप्लीट आप लोगों को बताया था कि इसमें सेकेंडरी कौन सा है और प्राइमरी कौन सा है। अगर आप सेकेंडरी में लगा देंगे तो आपको स्पीड अच्छी नहीं मिलेगी। तो चलिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं और लगा करके इसका हम पेज टाइट कर देते हैं। दोस्तों CPU कूलर में हम आज यूज़ कर रहे हैं कूलर मास्टर का हाइपर H410R। ये कंप्लीट RGB है और अब तक जिसको भी मैंने लगाया है कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है, क्योंकि कूलर मास्टर तो नाम ही काफ़ी है, आप भी जानते हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिल रहा है और लगाना कैसे है। इसके अंदर से ये एक डब्बा निकलता है दोस्तों, जिसके अंदर सारा क्लैंप वगैरह है। अभी क्या क्या इसके अंदर है, कैसे लगना है, बताते हैं पूरा कंप्लीट आप लोगों को। और ये है दोस्तों हमारा चमचमाता हुआ फैन। आगे और भी देख लेते हैं इस डब्बे के अंदर से क्या निकलता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अगर आप ये कूलर लगाना नहीं जानते हैं तो ये फिर यूज़र मैनुअल आपको काफ़ी मदद देगा। लगाने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले फ़ैन हर बार की तरह उतार करके साइड में रख देंगे और इसको हम अलग रख देंगे। इस डब्बे को ओपन करेंगे और इसके अंदर से जो भी मटेरियल है हम बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर से निकला है ये पूरा कंप्लीट जो आपके सामने दिख रहा है ये सामान, और इसमें से AMD और इंटेल दोनों के लिए इसमें फिटिंग रहता है। तो हमें लगाना है इंटेल पे, तो हम यहाँ से ये 3 क्लैंप जो है ये हम हटा देंगे और इसकी थोड़ी सी बनावट अलग है, आप देख पा रहे होंगे, और इसकी बनावट अलग है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ये शेप में है और ये जो है ये इस तरीके से शेप में है, तो ये यूज़ होने वाला है। इसको हम फिलहाल किनारे रख देंगे और दोस्तों फटाफट देर ना करते हुए हम फटाफट इसको लगाने का प्रयास करेंगे। देखते जाइए आप लोग। इसके बाद इसका लॉक है, चारों के अंदर ये स्टैंड लगाने के बाद जब आप लॉक फंसा देंगे तो कुछ इस तरीके का ये दिखेगा। सबसे पहला काम आप मदरबोर्ड को पलट देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये 4 होल दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें ये चारों आप मैच कराएंगे और अंदर डाल देंगे। बहुत ही आराम से लगाना है दोस्तों, इस पे रख करके आपको रगड़ना नहीं है, क्योंकि इसके दोनों साइड प्रिंटिंग है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये थोड़ा भी अगर आप लापरवाही करते हैं तो ये आपका डैमेज हो जाएगा, ठीक है। लगाने के बाद दोस्तों इसको आप आराम से इस तरीके से रख देंगे। मैं भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे। अब बारी आती है दोस्तों इसको बिठाने की। तो बिठाने से पहले दोस्तों यहाँ पे एक स्टिकर है जो कि स्क्रैच ना पड़े और इसलिए कंपनी ने दे रखा है, तो ये आपको हटा लेना है। उसके बाद दोस्तों ये जो क्लैंप है इसको हम इसके ऊपर फिट करेंगे दोनों साइड से। हर बार बताता हूँ दोस्तों कि बहुत ज़्यादा आपको टाइट नहीं करना है, क्योंकि ये एल्युमिनियम का है तो ये डैमेज हो जाएगा, और एक बार ये डैमेज हो गया पूरा कूलर आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही हल्के हाथ से आपको टाइट करना है। अब दोस्तों हमें ये इसके ऊपर फिट करना है, तो उससे पहले हम इसके बीच में थर्मल पेस्ट लगा लेंगे। थर्मल पेस्ट कभी भी दोस्तों आप लोकल यूज ना करें, जो इसके साथ आता है कूलर मास्टर का ओरिजिनल वही यूज करें, क्योंकि ये सूखता नहीं है सालों साल तक। क्योंकि अगर मार्केट से आप लेकर के 5-7 रुपए का जो मिलता है वो थर्मल पेस्ट यूज करेंगे तो कुछ ही महीनों में वो सूख जाता है और फिर ये हीटिंग की प्रॉब्लम आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो कभी भी जो ये थर्मल पेस्ट है अगर आप यूज करने के बाद बच जाता है तो इसको संभाल करके रखें, ये आगे भी आपके काम आएगा। बहुत थोड़ा सा पे अप्लाई करना है, उतना ही अप्लाई करना है जितना पे ये फैल जाए। बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये बिठाने के बाद जो इसका स्टॉक कूलर है ये बिठाएंगे तो फिर ये साइड से आपका ये लीक करने लग जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। पेस्टिंग दोस्तों मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से कर लिया है और स्टॉक कूलर हम इस तरीके से लगाएंगे कि इधर का हवा पीछे के साइड में निकाले, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही पोजीशन है और इसको हम इसके ऊपर फिट करते हैं। स्टॉक कूलर लगाने के बाद दोस्तों इसका चारों ये जो आप पेज देख रहे हैं ये सारे इसके होल्डर से मैच कर जाने चाहिए और एक एक करके आप इसको टाइट करेंगे। टाइट कैसे करेंगे? टाइट करने का तरीका ये है कि अगर आप इसको टाइट कर रहे हैं तो फिर जस्ट इसके अपोजिट मतलब इस साइड वाला आप टाइट करेंगे, आमने सामने वाला, ठीक है ना। इस तरीके से आप टाइट करेंगे। अगर दोनों एक साइड का टाइट कर देंगे तो ये फिर टेढ़ा हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए हम इसको टाइट करते हैं, आप ध्यान दीजिए। तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा 2-4 चूड़ी चढ़ाने के बाद हम इस साइड का फिर से वापस टाइट कर लेंगे। चलिए बहुत ज़्यादा ना चढ़ाते हुए फिर अब इसको भी हम इधर से टाइट कर लेंगे थोड़ा सा। 4-6 चूड़ी उसको भी मैंने चढ़ा लिया। अब 2-4 चूड़ी इसको भी चढ़ा लेते हैं ताकि हमारा स्टॉक कूलर बिल्कुल बराबर फिट हो। चारों पेज को टाइट करते में कभी भी आपको ध्यान देना है कि बहुत फोर्स लगा करके आपको टाइट नहीं करना है, नहीं तो यहाँ भी वही चीज़ है, डैमेज होने की चांस रहती है। स्टॉक कूलर बेहतर तरीके से लग जाने के बाद इसका फैन हम इसी में फंसा देंगे। फैन फंसाते में ये ध्यान देना आपको दोस्तों कि ये जो वायर है ये ऊपर के साइड नीचे निकलना चाहिए। कई बार लोग यहाँ भी ध्यान नहीं देते हैं और गलती कर देते हैं। अब ये 2 वायर है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। एक तो इसका LED का है जो कि RGB का जो चेंज होगा और दूसरा है यहाँ पे इसके पावर का।
तो दोस्तों जितना कुछ हमको लगाना था मदरबोर्ड में ये हमने कर लिया है पूरा कंप्लीट। अब निकालते हैं कैबिनेट का लुक दिखाते हैं और उसके अंदर इसको फिट करते हैं और बाकी की जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताते जाते हैं। यह है दोस्तों हमारा कैबिनेट एंड एक्सपोर्ट का ICE 311 MT। बड़ा शानदार कैबिनेट है दोस्तों, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें कूलिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है और मशीन इसमें गर्म नहीं होती है क्योंकि बिल्कुल ही हवादार है। पूरा आगे से जाली है। ओपन करके आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया कैबिनेट है। दोस्तों ये है हमारा जो कैबिनेट है, इसका फाइनल लुक। 3 फैन आगे से लगे हुए हैं, सारे के सारे RGB हैं। कंप्लीट आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कंप्लीट जाली है। यहाँ पे कोई ग्लास वगैरह नहीं मिल रहा है आपको, ताकि पूरी ठंडी हवा अंदर जाएगी। गर्मी के लिए बहुत बढ़िया PC है ये। और इधर की बात कर लें, साइड में आपको मिलता है एक्रेलिक ग्लास। पावर सप्लाई आपकी रहेगी अंदर, जो कि दिखेगी नहीं। आजकल सारे कैबिनेट में इसी तरीके से आ रहे हैं। पीछे एक और फैन लगा हुआ है ताकि बाकी की जितनी भी गर्मी है सारे यहाँ से आप बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट पावर सप्लाई लगाते हैं और इसके अंदर लगाते हैं मदरबोर्ड। उसके बाद परफॉर्मेंस क्या है वो भी हम आपको विंडो डाल करके चेक करवाते हैं। दोस्तों ओपन करते हैं इसका ग्लास ओपन करने के लिए, जबकि मैंने हर बार आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि कभी भी कंप्लीट ऊपर का पेच आप ढीला ना करें, गिर सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे हाथ लगा के यहाँ पे उंगली लगा लेंगे। साइड का दोनों पेच आप हटा लेंगे, फिर ऊपर का पेच हटाएंगे, आराम से इसको उठा लेंगे। दोस्तों दोनों तरफ के मैंने ढक्कन खोल रखे हुए हैं। अब इस पे सबसे पहले हम लगाते हैं पावर सप्लाई। दोस्तों आज जो मैं पावर सप्लाई लगाने वाला हूँ, ये लगा रहा हूँ मैं कूलर मास्टर का 650 वाट सप्लाई। तो दोस्तों हम लोग 550 ही ले रहे थे क्योंकि कोर i7 के लिए 450 वाट सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि कोर i9 हो गई है तो सप्लाई हमने चेंज करके 650 कर लिया हुआ है। चलिए इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ये एक यूजर मैनुअल है, किस पिन के अंदर कितना वोल्टेज वगैरह आना है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये सारा कुछ इसके अंदर मेंशन है। दूसरी बात, इसके अंदर से निकलती है एक पावर केबल, और आज का ये पावर केबल हमारे जो इनका पीसी बिल्ड हो रहा है रेंटो जी, इसको यूज कर पाएंगे क्योंकि आप देख रहे होंगे इसका जो बनावट है वो इंडियन टाइप है। और कल जो मैंने पीसी बिल्ड की थी उसमें कुछ दूसरे मॉडल का था, चाइनीज टाइप था, तो ये आज काम में आ जाने वाला है। अगर ये अलग से लेना पड़ता तो 100-150 रुपये इनका अलग से और लग जाता। ये एक अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट है। और दोस्तों ये है हमारी सप्लाई, और यहाँ पे जो इसका सीरीज है आप देख पा रहे होंगे MWE 650 और ब्रोंज वर्जन 2 है ये, ठीक है। चलिए इसका वायर वगैरह चेक कर लेते हैं कितना लंबा है। वायर की बात करें दोस्तों तो आप देख पा रहे होंगे वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लंबी है। और क्योंकि RGB कैबिनेट है तो अगर वायर लंबी नहीं होगी तो हम इसको लगा नहीं पाएंगे क्योंकि सारा वायर पीछे से होकर के जाता है। तो चलिए हम इसको फिट करते हैं। लगाने का तरीका मैं यहाँ पे एक बार फिर बता दूँ। नीचे यहाँ पे जाली कटी हुई है तो ये फैन आप जो नीचे का पोर्शन है इससे मैच कराएंगे। उसी के अंदर मिला है दोस्तों हमें ये 4 पेच कूलर मास्टर की तरफ से, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों सप्लाई हमने यहाँ पे लगा दिया हुआ है। अब बारी आती है दोस्तों हमारा मदरबोर्ड लगाने का। तो मदरबोर्ड लगाने से पहले हम ये फ़ैन उतार लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्योंकि इसका जो पीछे का हीट सिंक है वो बहुत बड़ा है, तो ये अगर फ़ैन हम नहीं उतारेंगे लगाने में दिक्कत होगी। अब दोस्तों यहाँ पे हमें लगानी है 3 चीज़ें। सबसे पहले ये पीछे का पैनल जो कि यहाँ पे लगता है, आप भी जानते हैं। दूसरी चीज़ मदरबोर्ड। पर मदरबोर्ड लगाने से पहले हम हमेशा इस बात को ध्यान दे लेते हैं कि जो इसके सारे पेज के होल हैं ये कंपनी ने स्टैंड दे रखे हैं नहीं। हर बार आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 स्टैंड हमें लगाना ही पड़ता है क्योंकि कंपनी ये मान करके नहीं चलती है कि आपको हर बार ATX मदरबोर्ड ही लगाना है, क्योंकि ATX मदरबोर्ड महंगे होते हैं, हर कोई लगवाता नहीं। MSI मदरबोर्ड लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये कंपनी नहीं देती है। पर उसके पैकेट में ये स्टैंड आता है, तो हम स्टैंड पहले टाइट कर लेंगे। 3 स्टैंड हमने लगा लिया दोस्तों। अब लगाते हैं ये पैनल, और पैनल का ये कटिंग नीचे की साइड रहेगा। अब इसके बाद लगाते हैं दोस्तों अपना मदरबोर्ड। तो ये हमें बहुत ही सावधानी से और बहुत ध्यान से लगाना है, बिल्कुल आराम से। और कभी भी मैं हर बार बताता आया हूँ कि मदरबोर्ड कभी भी PCB के ऊपर रख करके आपको घसीटना नहीं है, बड़ा आराम से आपको पेच लगाना है। दोस्तों पेच को लगाने से पहले कभी भी पैनल में जितने भी इसके सॉकेट हैं ये सारा ध्यान दे लेंगे, मैच करा लेंगे कि USB वाली या फिर PS2 हो गया या फिर ये ऑडियो जैक हो गया, ये कंप्लीट बैठ गया है या नहीं बैठ गया है। कई बार क्या होता है कि इसके पिन के वजह से ये USB वगैरह टंग जाती हैं, तो बाद में नेट लगा देने के बाद आदमी देखता है कि भाई वो टंग गया है। फिर मदरबोर्ड, बहुत ऐसे फिटिंग करने वाले लोग हैं, बुरा मत मानिएगा, वो लोग फिर मदरबोर्ड वापस खोलते नहीं हैं, उसी में पेचकस वगैरह डाल करके उसको खींच तान करके किसी तरह काम चला देते हैं। तो ये कभी भी पेच लगाने से पहले आपको ध्यान दे लेना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम पेच लगा लेते हैं। दोस्तों मदरबोर्ड हमने बेहतर तरीके से यहाँ पे लगा लिया हुआ है और सारे के सारे पेच हमने स्टैंड में बहुत ही सावधानी से लगा दिए हैं।
उसके बाद क्योंकि मदरबोर्ड लगने के बाद हमारा ये फ़ैन लग जाना है, तो वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया हुआ है और इसके सारे के सारे पेच मैंने टाइट कर दिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए अब बारी आती है दोस्तों इस पावर सप्लाई की। जितने भी वायर हैं सबको एक दूसरे से कनेक्ट करने का, और जितने भी सप्लाई इस मदरबोर्ड को आने हैं वो सारे एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे जो जोड़ने वाले हैं वो जोड़ने वाले हैं हम ये फ़ैन। तो इस फ़ैन को इस सारे फ़ैन के साथ एक साथ मेल फीमेल में हम इसको अटैच कर देंगे, और ये लगाना है दोस्तों बहुत सावधानी से, क्योंकि अगर आपने बहुत जोर लगा करके डाल दिया और ये सॉकेट नहीं बैठी है तो इसके पिन बाहर फेंक देते हैं, फिर वो ख़राब हो जाता है, फिर वो बहुत दिक्कत कर जाती है दोस्तों लगाने में। तो पहली बार आपको ऐसा इस तरीके से इसको बिठाना है कि ये ख़राब ना हो, ठीक है। चलिए ये बिल्कुल बैठ चुका है एक दूसरे के साथ। अब इसके बाद दोस्तों जो सबसे पहली सप्लाई हम मदरबोर्ड के लिए देंगे वो देंगे हम इसका CPU का, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और ये डायरेक्ट ये कनेक्टर यहाँ से जाने में थोड़ा दिक्कत करता है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से स्लाइड टाइप में है, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। लगाने का तरीका दोस्तों हमारा ऐसा होना चाहिए कि ये कहीं भी जाकर के बैंड नहीं होना चाहिए वायर, क्योंकि जब बैंड होगी तो वो देखने में बुरा लगेगा और कहीं ना कहीं तार फुल भी जाएगी, ऊंचाई उसकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लगा देते हैं, इसको प्रेस कर देते हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको प्रेस करना है। इसमें एक घटक है जो कि खट से आपको आवाज़ देगी, और ये लग चुका है। दूसरा जो हम यहाँ पे पिन लगाने वाले दोस्तों वो लगाने वाले हैं हम, ये हमारा स्टॉक कूलर का जो फैन का सप्लाई है वो हम यहाँ पे CPU फैन वाले ऑप्शन से इसको हम कनेक्ट करेंगे, जो कि हो चुका है। अब दूसरी रह गई यहाँ पे RGB वाली, तो इसको हम पीछे लगा लेंगे, और यहाँ पे जो ये बचा हुआ वायर है इसको भी हम पीछे खींच लेंगे। अब इसके बाद आता है दोस्तों हमारा यहाँ पे 24 पिन कनेक्टर की बारी, इसको हम लगाते हैं। यह है दोस्तों हमारा 24 पिन कनेक्टर। 24 पिन कनेक्टर लगाने के बाद दोस्तों कभी भी जब आप दबाते हैं, मैं हर बार बताया हूं कि ये जो उंगली है आपका ये मदरबोर्ड के अंदर होना चाहिए, कभी भी ऊपर से प्रेस ना करें, बोर्ड आपकी डैमेज हो सकती है। तो ये सावधानी आपको रखना है और नीचे हाथ लगा करके इसको प्रेस करना है बेहतर तरीके से, क्योंकि पूरे मदरबोर्ड की लोड इसी सप्लाई पे रहती है। तो ये बिल्कुल बेहतर तरीके से बैठा होना चाहिए। अगर लूज कनेक्शन है तो मदरबोर्ड आपकी बर्न हो सकती है स्पार्किंग करके, ये आपको हमेशा ध्यान देना है, इस बात की पुष्टि कर लेनी है कि ये बिल्कुल बेहतर तरीके से बैठा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और लगाते हैं अब यहाँ पे ऑडियो जैक और USB जैक। ऑडियो जैक दोस्तों हमारा यहाँ पे है, तो हम ये जो इसका रिबन है हम यहीं से लेंगे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वायर इधर से दिखेगा और देखने में CPU बुरा लगेगा, तो हम यहीं से ले लेंगे। इसमें भी उल्टा सीधा होता है दोस्तों, देखना पड़ता है, अगर उल्टा लगा दिया आपने तो पिन मुड़ जाएगी, खराब हो जाएगा। वैसे उल्टा लगता भी नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बारी आती है आगे जो फ्रंट में आपका USB है 3.0 और 2.0 उसके केबल का। तो ये हमारा वो केबल है, इसको भी हम अटैच कर लेते हैं मदरबोर्ड से, और हम ले लेंगे इसको यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। लगभग इधर की जो वायरिंग है, जो इधर का आपको फेस दिखना है एक्रेलिक ग्लास के साइड से, तो बस इतना ही आपको वायर दिखना है। बाकी आप सारा देख रहे होंगे बिल्कुल क्लीन है और साफ सुथरा तरीके से हमारा PC दिख रहा है, कोई इसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है वायर का। अगली वायरिंग की जो बारी आती है दोस्तों वो आती है पावर स्विच की और रीसेट स्विच की और पावर LED और हार्ड ड्राइव LED। तो इसको भी हम यहाँ से बारी बारी से कनेक्ट कर लेते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने पावर स्विच, रीसेट स्विच और पावर LED और हार्ड ड्राइव LED ये चारों पिन मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब रह गया दोस्तों यहाँ पे 3.1 USB का एक अलग से सॉकेट आती है फुल ATS मदरबोर्ड में, और इस कैबिनेट में भी है, तो उसको भी हम जोड़ लेंगे। ये है दोस्तों हमारा वो सॉकेट, इसको भी हम मदरबोर्ड से जोड़ लेते हैं। ठीक है, कनेक्ट हो गया। वायर को हम जितना भी ओवर होगा हम पीछे खींच लेंगे, ताकि CPU हमारा बिल्कुल साफ दिखे और हवादार रहे। दोस्तों ये जो हमारा कूलर मास्टर का स्टॉक कूलर है, उसके साथ ये एक RGB चेंजर मिला हुआ है, तो इसको हम अब लगाएंगे। लगाने के लिए इसके साथ एक पिन मिला हुआ है दोस्तों, इसको हम इसके अंदर लगा देंगे। 4 इसके अंदर भी सुराख हैं, इस सुराख को इससे मैच करवा देंगे, और मैच करवाने के बाद दोस्तों इसको हम यहाँ से अटैच कर देंगे। ये हमारा लग चुका है, ठीक है। और यहाँ पे एक सॉकेट और है, जिसको जैसे कि इसको 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, तो हम यहाँ से दे देंगे। ये इसके साथ ही मिला है दोस्तों, ये इसके अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक इसमें मेल है और एक फीमेल है, तो हम यहाँ से इसको अटैच करा देंगे। ये मेल टू फीमेल हम इसको जोड़ देंगे एक दूसरे के साथ। लगाने का तरीका वही है दोस्तों, कभी भी लगा करके आपको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हिला करके लगाना है, वो अपने आप उसके अंदर चला जाएगा। बिल्कुल कम ताकत लगाए हुए भी ये चला जाएगा, और अगर ये बैठा नहीं है, आप कितना भी प्रेस करेंगे पिन वापस बाहर फेंक देगी, लेकिन ये लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये सावधानी आपको हमेशा रखना है। अब दोस्तों इस सारे सॉकेट को पावर की जरूरत है 12 वोल्ट सप्लाई की। जैसा कि आगे ये पैनल लगा हुआ है, इसमें भी सप्लाई चाहिए इसको RGB जलने के लिए, और जो हमारा स्टॉक कूलर है उसमें भी सप्लाई चाहिए। तो हम पावर सप्लाई से ये पाटा टाइप जो सप्लाई है, हम इसको यहाँ से ऊपर या नीचे कहीं भी हम कनेक्ट कर देंगे, तो ये सारा एक साथ ये लगा हुआ है पैरेलल में, तो ये सारा कनेक्ट हो जाएगा। लगाने का तरीका हमारा वही रहेगा, बिल्कुल आराम से लगाएंगे। और ये लग चुका है, और ये देख पा रहे होंगे आप, सारा एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें कोई भी किसी भी तरीके की वायरिंग बाकी नहीं है। अब
अभी हम इसके जितना भी वायर है सारा हम पिन कर देंगे, पिन करके टाई करके इसको टेप करके सारा कुछ कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों कंप्लीट हमारा पीसी यहाँ पे असेंबल हो चुका है और अब हम करने वाले हैं पूरे लाइट को ऑफ करके इसकी आरजीबी टेस्ट। तो चलिए लाइट को ऑफ करते हैं और आपको आरजीबी टेस्ट करके दिखवाते हैं। दोस्तों कंप्लीट हमारा सीपीयू असेंबल हो चुका है, हर तरीके से वायरिंग से लेकर के और वायरिंग को टाई करने से लेकर के बाकी हर तरीके से ये सीपीयू इस समय अपने ओके कंडीशन में है। विंडो हमने डाल दी, डेटा हमने इसमें कॉपी कर दिया, डेटा इंस्टॉल भी कर दिया। डोंगल आप देख पा रहे होंगे सामने लगा हुआ है। और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और मैं क्लियर करा दूँ, यहाँ पे जो ये कीबोर्ड माउस है इसके बारे में मैंने नहीं बताया। ये RGB कीबोर्ड माउस है और ये बहुत महंगा नहीं है, मेरे ख्याल से 1500 रुपये से नीचे का इन्होंने लगाया था। मुझे जो प्राइस मिला है मेरे ख्याल से शायद 12 या 1300 रुपये का है ये। बाकी मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि जो सिस्टम की स्पीड है जो मैंने चेक किया, अभी जिनका CPU मैंने उनको नहीं बैठाया हुआ है यहाँ पे, अभी बाकी की रिव्यू वो खुद आप लोगों को बताएंगे। मैंने एक गाना मल्टी लेयर गाना मैंने इस पर रेंडर करके चेक किया हुआ है और वो गाना 3 मिनट का था। कोर i9 सिस्टम है, 11900 के प्रोसेसर लगा हुआ है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, आप लोग भी जानते हैं इस चीज को। तो उस गाने को रेंडर होने में मुश्किल से 1.5 मिनट लगा है, यानी कि मल्टी लेयर का गाना जो 3 मिनट का है उसको रेंडर होने में मात्र 1.5 मिनट के अंदर रेंडर हुआ है। अब इस पे हम 1 घंटे का रेंडर लगाएंगे। 1 घंटे का रेंडर लगा करके फिर हम ये चेक करेंगे कि 1 घंटे का रेंडर आउटपुट निकलने में कितना टाइम लग रहा है। वो चेक करने के बाद फिर जिनका पीसी असेंबल हो रहा है, जिनका नाम रेंटू जी है, जो खगड़िया से चल करके तकरीबन 500 किलोमीटर का सफर करके मेरे पास आए हैं, उनकी जुबानी हम आगे आप लोगों को सुनवाएंगे कि रिव्यू कैसा है, हमारा प्रोजेक्ट कैसा है, इस पे काम करना कितना आसान है और सिस्टम की जो स्पीड है वो क्या है। तो बाकी की जानकारी हम आपको रेंटू जी के थ्रू दिलवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से दोबारा आपके बीच फाइनली मेरा जो पीसी वो तैयार है, आप देख सकते हैं। आज मैं काफ़ी खुश भी हूँ क्योंकि आज मैं जिस बजट में आज मैं गया था i7 खरीदने के लिए, लेकिन संयोग से आज लक कहा जाए मेरा कि जिस बजट में मुझे i7 लेना था उसी बजट में कोर i9 11 जनरेशन हो गया, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। और मैं जब इस पर सर हमको जब चेक करके दिखा रहे थे इसकी स्पीड, तो पूछिए मत, i9 11 जनरेशन की स्पीड की तो बात ही कुछ अलग है। और मैं इतना खुश हूँ कि कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि आज कुछ अलग हुआ मेरे साथ। अगर आप हमारा बजट जान जाएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि मात्र 87,000 रुपया में मुझे i9 7 11 जनरेशन पीसी मिल गया। तो बाकी चीज़ आपको सर खुद दिखा दिए कि कैसे क्या प्रक्रिया है, कैसे उन्होंने सेटिंग किया, क्या किया, पूरा प्रक्रिया आप सर के माध्यम से जान गए। आज मैं सच में कहता हूँ मैं बहुत खुश हूँ। सर का प्रोजेक्ट मुझे काफ़ी पसंद आया। उन्होंने जिस माध्यम से अपने अनुभव से और जिस बजट में उन्होंने मुझे ये पीसी बिल्ड करवाया, निश्चित रूप से काफ़ी मैं खुश हूँ। काफ़ी उनका जो क्या कह सकते हैं कि मैं इतना खुश हूँ कह नहीं पा रहा हूँ। और इनका जो मिक्सिंग का जो डाटा है बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, कह नहीं सकते। जिस तरह से उन्होंने, हम देख रहे थे मिक्सिंग का जो हाईलाइट सॉन्ग था या फिर कुछ झलक हम देखे, कुछ विधि प्रोजेक्ट वगैरह देखा तो बहुत ही लाजवाब था। और चूँकि हम तो फर्स्ट बार हम लोग कभी मिक्सिंग कभी किए नहीं थे, सर मुझे इतना आसान तरीके से बता दिए कि हम कह नहीं सकते हैं। और सर का मदद हमेशा मिलेगा और सर ने हमें ये आश्वासन भी दिए हैं, तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ कर पाएंगे। तो हमारा अभी टाइम रात में 11 बजे रात में ट्रेन है, ज़्यादा समय नहीं हमारे पास, नहीं तो हम बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाते। लेकिन सर ने हमें आश्वासन दिया कि ये हमें ऑनलाइन के माध्यम से पूर्ण रूप से मदद करेंगे। तो मैं एक बिगिनर हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ लोग को लगता है कि कुछ जैसे यूट्यूब पर देखने पर लगता है कोई धोखाधड़ी होगा, धोखेबाज हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर का यहाँ घर है और घर उनका खुद ऑफिस जैसा है और ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि ये कोई हम पराई जगह आए हुए हैं। बिल्कुल सर का घर है, बिल्कुल अपनापन जैसा लग रहा है।
इसमें कोई भी धोखाधड़ी का कोई नाम निशान भी नहीं है। आप चाहें तो आप यहाँ पर आकर सर से मिलिए उनका, और फिर उसके बाद आप पीसी बिल्ड कीजिए। साथ ही अगर चाहते हैं कि आप ऑनलाइन मंगाएं तो सर से आपका मोबाइल नंबर आप हमेशा यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो आप वहाँ से नंबर लीजिए और कॉल कीजिए। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से आप यहाँ ये पीसी खरीद सकते हैं। पीसी ही नहीं बल्कि कंप्यूटर से संबंधित कोई भी सॉफ्टवेयर या वीडियो मिक्सिंग संबंधित कोई भी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर का हार्डवेयर, किसी भी तरह का जानकारी चाहिए या फिर मदद चाहिए तो निसंकोच आप यहाँ आइए। हमारा पीसी पूरी तरह से बिल्ड हो चुका है, और जो हमें और हमारे मित्र को जो जानकारी चाहिए था वो सर के माध्यम से मिल चुका है, और हमारा ट्रेन का समय भी हो गया। सर का बहुत बहुत थैंक्स, जिन्होंने मतलब हमारी बहुत हेल्प किए और सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दिए।